हेलो एवरीवन। अगर आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हो या फिर अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो स्ट्रिक्ट डाइट या फिर स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भूल जाइए। इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी ना तो कभी हील होती है और ना ही कभी ठीक होती है, आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं, आपके वेट इश्यूज़ कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं और स्ट्रेस नेक्स्ट लेवल रहता है। मैं एक डाइट और न्यूट्रिशन कोच हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने वेट को कम करना है, वेट को बढ़ाना है, अपने थायराइड, पीसीओडी और डायबिटीज़ के ऊपर भी काम करना है, लेकिन वो लोग अपने साथ काइंड होने की बजाय अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं होती है। इवन आपकी जो मेंटल हीलिंग होती है वो आपकी बॉडी की हीलिंग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप वाकई में अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, सिर्फ आप उनको ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। पहली चीज़, ये बहुत इजी है करना और बहुत ही सॉफ्टली आप इसको इजीली कर सकते हो। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैं किसी भी तरह के डाइट की या डाइट प्लान्स के बारे में आपको नहीं बताने वाली हूँ कि आप ये खा लो, वो कर लो। उस सब के लिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आज हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी बातों की। छोटी चीज़ें और छोटी बातें जब हम फॉलो करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हमें जो है सस्टेनेबली चलती भी हैं और हमें उसके रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं, स्ट्रिक्टली हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तब हम ये समझ लो, आप भी ये समझ लो कि आप वो चीज़ें या वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। आप बात करोगे सेलिब्रिटीज़ की, वो उनका प्रोफेशन है, पैशन नहीं होता है। उनको अपनी बॉडी को तोड़ना ही पड़ता है, तब जाके उनकी एक फ़िगर निकल कर आती है। लेकिन कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस उनको करने पड़ते हैं डाइट को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, ये वही लोग जानते हैं। और मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई हैप्पीनेस ऐसी नहीं होती है, सिर्फ एक शो ऑफ होता है जिसके पीछे उनकी पूरी लाइफ ख़राब होती है। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल जो हम लोग हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी बॉडी की हीलिंग जो होती है वो कभी भी पनिशमेंट से शुरू नहीं होती है। अगर आप अपनी बॉडी को सच में हील करना चाहते हो तो उसको सपोर्ट करो, उसको कभी भी पनिशमेंट मत दो। पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उस समय पर आप खाना छोड़ दो क्योंकि आपको अगले दिन फास्टिंग ग्लूकोज़ कम चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को वेट को श्रेड करना है, इसलिए आपको भूख लगने पर भी आपको खाना नहीं, आप खाते हो। ऐसी कंडीशन में दो चीज़ें होती हैं। आपकी बॉडी पहली बात तो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। दूसरी बात, जब आप दोबारा आप खाना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा ख़राब खाना खाती है और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है। तीसरी चीज़, जब आप अपने बॉडी को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप वर्कआउट करते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, हार्डकोर वर्कआउट्स, ये सब चीज़ें जब आप करने लगते हो तो भी आपकी बॉडी जो होती है वो आपकी बॉडी एक कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि आपके मेंटल पीस को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करना, कम खाना, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन जो होता है, ये कॉम्बिनेशन स्ट्रिक्टली तो मैं बोलूँ वही बात है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं, लेकिन हेल्दी खाने वाले और अपनी बॉडी को कूल एंड काम रखने वाले, उनको ना कोई बीमारियां होती हैं और ना ही कोई वेट गेन होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने पनिशमेंट की बात करी, तो पनिशमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 1, आपका वेट गेन और ज़्यादा होगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये चीज़ें तब होती हैं जब आप अपनी बॉडी को पनिशमेंट देते हो। तो आपको अपनी बॉडी को समझना कैसे है, ये समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर हीलिंग। जब भी आपको भूख लगे तो आपको खाना चाहिए एक अच्छा और हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील। जब भी आपको थकान हो, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हेल्दी भी होते हैं और आपकी क्रेविंग को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करते हैं, चाहे वो मीठे के आइटम्स हो, चाहे वो खट्टे मीठे या फिर नमकीन के आइटम्स हो। हर
एक जो हमारे स्वाद होते हैं उन सब में आइटम्स होते हैं, हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ आपको उनको चूज़ करना आना चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, कोई डायबिटीज़ का होता है, कोई थायराइड का होता है, पीसीओडी के होते हैं, तो मैं उनको जब डाइट प्लान्स देती हूँ और जब भी उनको हमेशा एक मील तो उनका हफ्ते में रहता ही है कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी खा सकते हो, लेकिन उनके मील्स के ऑप्शंस इतने अच्छे होते हैं, जैसे कटलेट्स, चीला या फिर डोसा, इडली, इस तरह के बहुत अच्छे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कोई क्रेविंग्स तो नहीं है, तो वो कहते हैं हम ऑलरेडी बहुत अच्छा खा रहे हैं, इवन दिन में स्वीट भी खाते हैं, सब कुछ उनकी डाइट के अंदर इंक्लूडेड रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद जब आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। वही बात है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको मार पीट कर कोई भी चीज़ समझाओगे, स्ट्रिक्ट होकर कोई भी चीज़ समझाओगे, वो नहीं समझेंगे, बात को मानेंगे भी नहीं, और ज़बरदस्ती करोगे तो थोड़े दिन फॉलो करेंगे, बाद में वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। सेम इसी तरह हमारी बॉडी होती है। अगर आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हो, उसके प्रति काइंड रहते हो, उसको प्यार करते हो, तो आपके बॉडी आपको सुनती भी है और उसको सपोर्ट भी करती है। सबसे पहले ज़रूरत होती है खुद को स्लो डाउन करने की, खुद को काम और पीस में लाने की। अभी आप डाइट वगैरह सब भूल जाइए, सबसे पहले आप खुद को स्लो डाउन करना सीखिए। अपनी हीलिंग का जो फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो, वो यही है कि सबसे पहले तो आप खाना जब आप खाते हो तो खाने को आपको स्लो खाना है, चबा चबा कर जब आप खाना शुरू कर देते हो, कितना भी अनडाइजेस्टेड फूड क्यों ना हो, वो जब आप खाना चबा के उसको तोड़ते हो, अपने माउथ के अंदर च्यू करते हो अच्छे से, तो वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए बहुत इजी हो जाता है और वहीं से आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। नंबर टू, जब भी आप खाना खाएं हमेशा अपने साथ बैठकर खाएं या फिर अपनों के साथ बैठकर खाएं। टीवी और स्क्रीन के साथ बैठकर जब भी आप खाएंगे तो हमेशा आप ये समझ लीजिए कि आप ओवर खा रहे हो, जल्दी खा रहे हो, वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा खाना आपकी प्लेट से आपके पेट के अंदर जाने वाला है। तीसरा, जहाँ तक कोशिश हो, कोई भी आइटम हो घर के अंदर उसको बनाइए, चाहे वो आप आलू की टिकिया भी अगर आप बना रहे हो, कटलेट भी बना रहे हो, तो वो होममेड होने चाहिए, ताकि वो जो भी इसके अंदर सब्जियां डली हों तो वो इजी टू डाइजेस्ट हों। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, अपने जब से मैं इस करियर में आई हूँ तब से, जिन लोगों को वेट लूज़ करना होता है उनको अपनी बॉडी के प्रति काफ़ी हेट्रेट वो बातें करते हैं, काफ़ी हेट्रेट अपने बारे में बोलते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ना बहुत गलत होती हैं। ऑलवेज़ टॉक पॉजिटिव अबाउट योर हेल्थ। अपनी वेट के लिए आप जैसे भी हैं, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है ना, किसी न किसी पर्पस से आप बहुत अच्छे हैं। हर इंसान ब्यूटीफुल है, हर इंसान देखने में गुड लुकिंग है, मेरा ये मानना है। आपको कभी भी अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं देने हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब भी आप कोई काम करोगे ना, तो हमेशा उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो 2025 में आप अपने हेल्थ गोल को पाने के लिए फेल नहीं हुए हो, लेकिन सिर्फ उसको समझ नहीं पाए हो। अपनी बॉडी को सुनिए, समझिए, उसको भूख लगती है तो उसे खाने की ज़रूरत है। भूख के समय पर पानी पीकर अपने मेटाबॉलिज्म को और ख़राब कर लेना। कई बार तो मैंने ऐसे देखा है, अगर आपको भूख लग रही है आप पानी पी लो, आपका पेट जो है वो भर जाएगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी। व्हाट इज़ दिस? ये गलत है। भूख लगने का मतलब है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उस समय अच्छा है। आप कुछ न्यूट्रिशियस फूड खाइए ताकि आपकी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स मिले। जब आपका गला सूखता है या आपको थ्रस्ट फील होता है, उस समय आप पानी या फिर डिटॉक्स वाटर वगैरह ये सब लीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए और अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्लो कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा स्लो कीजिए, ताकि इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। अगर आप अपने लिए पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, किसी बीमारी से आप ग्रसित हो या फिर आपको डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, वेट गेन ऐसे इश्यूज़ हैं, you can contact me. My consultation number is 8791544188। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा डाइट प्लान्स भी आप ले सकते हो, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।